आज हम बेसिक सोप बेस से कुछ सोप्स बनाएंगे बिगनर्स के लिए। उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे सोप बेस। डिफरेंट वैरायटीज़ के सोप बेस आते हैं मार्केट में। ये नीम सोप बेस है, ये ब्लैकबेरी सोप बेस है, ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस है, क्लियर ट्रांसपेरेंट। ये कुछ शिया बटर वाइट सोप बेस के ब्लॉक्स हैं मेरे पास। ऐसे ही चारकोल भी आते हैं। दैन देयर आर वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटीज़ आते हैं सोप बेसिस में। ये कुछ बेसिक थोड़े से हैं। इनसे हम आज स्टार्ट करेंगे सोप्स बनाना। और आपको चाहिए कुछ मोल्ड्स में आपके पास कुछ ये एम्बेड मोल्ड्स हो सकते हैं। ये कुछ 50 ग्राम्स के इस तरह से एम्बेड्स हो गए। ये 100 ग्राम्स के। आपके पास अलग अलग मोल्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं शेप देने के लिए। इंस्टेड कि आप बना करके बड़े से ब्लॉक में उसको पोर करें और बाद में कट करें, अपने सोप्स को आप ऑलरेडी पोर करके एम्बेड्स के साथ मोल्ड्स में डाल सकते हैं और आपके लिए ये ईजी होगा उसको शेप आउट बाहर करना। इससे ये होगा कि आपको कटिंग का जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जैक्ट शेप में एग्जैक्ट ब्लॉक आपका बाहर आ जाएगा और शेप की भी आपको जजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो हैं ये कुछ कलर्स। ये कुछ कलर्स हैं। अभी जो कलर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और पाउडरी फॉर्म में माइका और ऑक्साइड्स भी आते हैं। मैं प्रेफर करूँगी ऑक्साइड्स आप यूज़ ना करें, लेकिन माइका इज़ फाइन। और कलर्स के साथ साथ कुछ आप फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मेरे पास ये चंदन है, ये कोलोन है जो कि मेन के लिए यूज़ किया जाता है, ये डव है जो कि डव सोप है उसका फ्रेग्रेंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है रबिंग अल्कोहल। और उसको मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है जो कि इजी होगा स्प्रे करने में मोल्ड्स के ऊपर, ताकि बबल्स क्रिएट ना हो। और आपका जो सोप है वो जब लिक्विड फॉर्म में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये सोप है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इस पर अगर मैंने स्प्रे किया तो इसके ऊपर मोल्ड के चांसेस और ये स्टेरलाइज हो जाएगा। मोल्ड के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और ये स्टेरलाइज हो जाता है। और इस तरह से ये जब अनमोल्ड करें तो इमीडिएट पैकिंग करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें पहले डिसाइड करना है कि मोल्ड कौन सा लेना है। 50 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स का मोल्ड लिया। 100 ग्राम्स पर बार का मोल्ड लिया है। ये सब 100 ग्राम्स के। उसके लिए मुझे एक वेइंग मशीन, किचन वेइंग मशीन की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे वेइंग मशीन लिया, उस पर हमने स्टार्ट किया। हमने एक कंटेनर रखा। अभी जो कंटेनर का मेजरमेंट है उसे हमें टार करना है और 0 आ जाएगा। और इस तरह से हमें हम 100 ग्राम्स कट करके छोटे छोटे पीसेस में कंटेनर में ये इजी हो जाएगा। जब पीसेस छोटे होंगे तो हमें माइक्रोवेव करना इजी हो जाएगा। तो मैं बेसिक अभी 100 ग्राम्स का आपको मेल्ट एंड पोर बता रही हूँ। आपको जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाने हैं उतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये अभी 100 ग्राम्स हो गया है, इधर 100 ग्राम्स हो गया है। इसको फिर हम अभी 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। और 30 सेकेंड्स के ऊपर नहीं जाना है, ये बर्न नहीं होना चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सॉफ्टनेस इंक्रीज़ करने के लिए 1%, ओनली 1%, लेस देन 1% विल बी वेरी गुड, बट ओनली 1% हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि उसका मॉइस्चर रिटेन रहे और हम शेप ईजीली डाल सकें।
तो ये माइक्रोवेव से 30 सेकेंड्स बाद जब मेल्ट होकर के आया है हमारा बेस, सोप बेस, तो उसके अंदर हमें ऐड करना है हार्डली 100 ग्राम्स में हार्डली 1 ड्रॉप ऑफ विटामिन ई। ये आपकी जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। इनफैक्ट जो सोप है वो वॉशिंग और क्लीनिंग एजेंट होता है, लेकिन जब हम नहाते हैं, बाथ लेते हैं, तो बाथिंग के टाइम पे हमारी स्किन इच ना करे, इसीलिए हम मॉइस्चराइजिंग एजेंट के तौर पे ग्लिसरीन और विटामिन ई इसमें एक एक ड्रॉप डालते हैं ताकि उसकी रिचनेस इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह से हमने अभी ये बेस में कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है, इसको हम बनाएंगे आज और केसर चंदन। सो केसर के लिए मैं इसमें कुछ स्ट्रैंड्स केसर के डालती हूँ। इससे केसर का कलर आ जाएगा और साथ में चंदन का फ्रेग्रेंस ऑयल। और मैंने इसको स्टर किया। सो फ्रेग्रेंस ऑयल हम 5% डाल रहे हैं, दैट विल बी 5 ml सॉर्ट ऑफ। आप कम डाल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो आपकी क्वालिटी है सोप की, वो फ्रेग्रेंस पर सबसे पहला फैक्टर होता है, डिपेंड रहती है। इसके साथ हमने अपने मोल्ड को स्टेरलाइज किया रबिंग अल्कोहल से और सोप को पोर कर दिया। के बबल्स सरफेस पर आए हैं उसे हम क्लियर कर देंगे ताकि हार्ड होने पर इसका सरफेस हमें प्लेन मिले। तो इस तरह से आपका रक्त चंदन, केसर चंदन और रक्त चंदन जो सोप है बेसिक मेल्ट एंड पोर का, वो रेडी है। तो ये हाफ एन आवर के बाद हमारा सोप हम अनमोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमारा केसर चंदन सोप रेडी है। इसको हम एजेस पील करेंगे। शार्प एजेस ना रहे और इसकी स्मूथनेस बरकरार रहे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लुक में आया है। सरफेस एकदम स्मूथ है। क्वालिटीज़ ऑफ चंदन आपको मिलेगा, विटामिन ई, ग्लिसरीन, और लुक्स में भी इसके फुल मार्क्स हैं। एंड फ्रेग्रेंस चंदन की बहुत अच्छी आ रही है। उससे फील गुड फैक्टर, एरोमेटिक एंड थेरेपेटिक क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड दैट्स इट। ये हमारा बिगिनर्स के लिए रक्त चंदन या केसर चंदन, आप जो भी सोप बिगिनर्स के लिए कहें, ये फर्स्ट सोप है मेरी तरफ से। एंड देन फर्दर हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। डू फॉलो मी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।